छोटा सा जीवन का टेलर है, टेलर। और हम किसी को बोलते हैं तू इतना लिख के गए, इतने 5,500 शक्तिपीठ, 15 करोड़ लोग, लेकिन जब उनका ब्रह्म स्वरूप देखते हैं ना, तो जब समझ में आता है कि हम जो कुछ उनके बारे में जान रहे हैं, ये तो उनका छोटा सा परिचय है। अज्ञात परिचय बहुत बड़ा है। और अज्ञात परिचय कहाँ जुड़ता है? उनके अज्ञात जीवन से। और अज्ञात जीवन किसका होता है पता है? केवल और केवल विश्वकर्मा का। और विश्वकर्मा का जीवन अज्ञात जीवन क्यों होता है? ये ब्रह्मा के श्रेष्ठ पुत्र थे, और ब्रह्मा के श्रेष्ठ पुत्र होने के नाते विश्वकर्मा को कला पुरुष कहते हैं। और कहते हैं कि पूरे विश्व का कोई यदि देव शक्तियों के निर्माण के लिए प्रजापिता ब्रह्मा ने अपनी कोई कला को जन्म दिया धरती पर, तो विश्वकर्मा भगवान को दिया। और विश्वकर्मा भगवान ने इस संसार के अंदर तकनीकी के ज्ञान, शिल्प का ज्ञान, कला कौशल का ज्ञान उसको विकसित किया। लेकिन भाइयों बहनों, ब्रह्मा की ये सृष्टि इतनी सुंदर भौतिक जगत से माता सावित्री की शक्ति को लेकर के कि राष्ट्र का इतना बड़ा विस्तार, विश्व की मानवता के इतने बड़े भौतिक सुख साधन, सब कुछ एक अंबार की तरह खड़ा हो गया। लेकिन कभी हमने सोचा कि इतने बड़े सुख सुविधाओं में पूरा विश्व हो जाएगा, लेकिन उसके साथ में कुमति का एक महाविनाश ऐसा चलेगा कि मनुष्य अपनी प्रवृत्तियों को छोड़ करके शैतान असुर प्रवृत्तियों को जन मन में खोलने लगेगा। आज बेटियां घर में सुरक्षित नहीं, बैंक में धन सुरक्षित नहीं, आदमी के जीवन का सड़क के ऊपर चलने पर यात्रा सुरक्षित नहीं, जीवन के रिश्ते सुरक्षित नहीं। ऐसे महाविनाश, टूटने तोड़ने और जीवन को नाश करने वाली विषम परिस्थिति में क्या जरूरत पड़ी थी युग के निर्माण की घोषणा करने के? तो सोच के देखिए, युग का निर्माण कोई शब्दों का ताना बाना नहीं है, कवियों की गीत और चौपाइयों पे बोलने वाली कथा कहानियां नहीं है। नहीं तो आपसे एक निवेदन है, एक कोई बहुत बड़ी एक कथा हो जाए और उसके 3 कथा होने के 3 दिन बाद ही उस जगह पर जाके देखना, वहां केवल आपको डिस्पोजल गंदगी और केवल उजड़ा हुआ मैदान मिलेगा। और पता ये लगेगा कि इतिहास की कहानी सुनने के लिए इसी जगह पे 2 लाख लोग इकट्ठा हुए थे, लेकिन नया इतिहास लिखने के लिए, नई मानवता को गढ़ने के लिए, और जो देवी देवता लोग जो धरती पर करके गए थे उस काम की पुनरावृत्ति करने के लिए 5 पेड़ लगाने वाले लोग नहीं मिलेंगे, 5 दुखी लोगों को आंसू पोंछने वाले लोग नहीं मिलेंगे, 5 लोग जो सुना गया उस जीवन को, अपने ज्ञान को अपने जीवन में उतार करके जीने के अभ्यास वाले लोग नहीं मिलेंगे। एक महापुरुष कोई जिम्मेदारी की प्रजापिता ब्रह्मा ने कि तुम्हें जा करके इस युग के परिवर्तन के बेला को, एक जगह आपने भी पढ़ा होगा युग दृष्टा का जीवन परिचय, तो उसमें एक अध्याय पूरा लिखा हुआ है, अखंड ज्योति का अवतरण युग परिवर्तन की सदी के द्वार है। ये अखंड दीपक का अवतरण केवल पूजा करने के लिए, फूल चढ़ाने के लिए और लाइन में लग के दर्शन करने के लिए नहीं मिला है। हम सबको उस ज्योति का हिस्सा बनना है कि जो सृजन की ज्योति गुरुदेव ने युगों युगों से भगवान के पास जल रही थी, वह ज्योति अवतरित हुई। उन्होंने स्पष्ट लिखा कि इस योजना की हजारों साल पहले योजना बनी थी, लेकिन योजना का प्रतिनिधित्व कौन करे? बोले व्यक्ति यदि करेगा तो व्यक्ति आता और जाता रहेगा। तो बोले इसकी योजना को अखंड शक्ति के साथ कोई शक्ति आ जाए और वो इसकी योजना का सूत्र संचालन करे। तो सोच के देखिए, गुरुदेव ने इस मिशन की योजना को अपनी योजना नहीं कही, किसकी योजना कही? भगवान की योजना कही। और ये भी कहा कि मैंने जो लिखा है, मैंने जो बोला है वो पूरा हो जाए। उनकी एक चिट्ठी उसमें लिखी हुई है, युग दृष्टा का जीवन परिचय में पूरी योजना लिखी और नीचे अंत में
व्यक्ति को साइन करके लिखना होता है तो क्या लिखा उन्होंने, हे ईश्वर आपकी इच्छा पूरी हो, तो फिर लिखा पंडित श्री राम शर्माचार्य। इसका मतलब क्या होता है कि ईश्वर ने कोई योजना बनाई है, कोई योजना हमको दी है, किसी व्यक्ति ने नहीं दी है। स्वयं ईश्वर ने उस अखंड दीपक को हमारा साक्षी बनाया कि मेरा शरीर नहीं रहेगा, लेकिन ब्रह्म शरीर चेतना शरीर होता है, ब्रह्म शरीर प्रकाश शरीर होता है, ब्रह्म शरीर विचार शरीर होता है, ब्रह्म शरीर सृजन शरीर होता है, सृजता ब्रह्मा ही होता है। तो हम सब ब्रह्मा की सृजनशील आत्माएं हैं। तो अब हमारी गरिमा क्या है? मैं अपने में से घटना बताऊं। मैं गांव में पैदा हुआ, वो भी छोटे से किसान परिवार में। मेरी माँ ने केवल इतना बोला कि गुरुजी अपने गांव में आए थे, गोद में लेके बोला मेरा व्यवहार मेरा काम करेगा। मेरी उस समय उम्र 12 साल के हो गए थे। तो जब गुरुदेव की गोद में गया था, जब 4 वर्ष के थे, मैंने जिद करी, माँ गुरुजी का काम क्या है? मेरी माँ पढ़ी लिखी थी नहीं, हम पाटीदार समाज से, खेती बाड़ी घर में होती थी। माँ ने कहा कि देख बेटा, मैं तो इतना जानती नहीं, लेकिन ये दादा बुद्ध गायत्री मंदिर जाते हैं, मैं तेरे को इनसे दोस्ती करा देती हूँ, इनसे मिला देती हूँ। वो दादा से मिलवाया। वो भी केवल गुरुदेव को इस रूप में जानते थे, 58 के जत्थे में गए थे वो, कि भाई वो मथुरा के पंडे महाराज हैं और यमुना जी का जल लेकर के अपने गांव में आए थे और 108 कुंडी यज्ञ किया था। उनका भी स्वरूप उतना ही उनकी जानकारी नहीं था, लेकिन उन्होंने क्या बताया, बोले मैं 4 काम करता हूँ। अब ये 4 काम गुरु जी के हैं कि नहीं मुझे मालूम नहीं, लेकिन मेरे दैनिक जीवन में आप ये 4 काम मैं करता हूँ। और यदि आपके बच्चे को समझ आए तो स्कूल से आए तो मेरे पास भेज देना। मेरी माँ ने कहा बेटा, एक मेरे को अभी भी याद है, पीतल की इतनी सी चम्मच आचमनी, उसमें मेरी माँ घी की बत्ती भिगो के रखती थी और वो बाती दे करके बोलती थी बेटा वो मंदिर में चले जा, गायत्री मंदिर में। अब मैं गया, उन्होंने 4 काम मेरे को बताया। पहला काम बताया, बोले गायत्री मंदिर की औरतें की और आंगन की मैं 2 टाइम झाड़ू निकालता हूँ, यदि अच्छा लगे तो कभी ऊपर कभी नीचे मेरी मदद कर देना। फिर दूसरा काम बताया, झाड़ू निकालने के बाद में मैं मंत्र लेखन करता हूँ और मंत्र लेखन करने के बाद में मैं फिर आरती की तैयारी करता हूँ। तो कहा ठीक है भैया, झाड़ू निकाल दूंगा, मंत्र लेखन कर दूंगा, आरती की तैयारी कर दूंगा। फिर चौथा काम उन्होंने बताया कि ये जो आंगन में 5 पेड़ लगे हुए थे, एक बरगद का, एक पीपल का, एक बेलपत्र का, एक नीम का, तो बोले मैं इनको कुएं से खींच करके पानी देता हूँ। तो बोले आप कुएं से खींच करके एक दिन इस पेड़ में, 4 दिन बाद इस पेड़ में ऐसे भी डाल दोगे तो आपका काम हो जाएगा, बाकी पेड़ में भी पानी डालना। मतलब ठीक है। ये 4 काम मैंने उनसे सीख लिए, पेड़ को पानी देना, झाड़ू निकालना, माता जी की वो अंदर आरती करे, मैं चम्मच में दिया जला के मैं बाहर से आरती करूं। 1 महीना बीत गया। 1 महीना बीतने के बाद वो बाहर की ज्योति अंदर की ज्योति में कब ज्योति बन गई, और मैंने निर्णय ले लिया कि अब ये ज्योति अंदर दिखने लगी। उस दिन की घटना मार्मिक है। मैं झाड़ू निकाल रहा था, एक 2 इंच का कागज का टुकड़ा मिला और उस कागज के टुकड़े पर उस समय किताब का नाम था धर्म तंत्र से लोक शिक्षण, पीले रंग का और मसाल का चित्र लिखा था, और अंदर जो आज कर्मकांड भास्कर है इसी का एक प्रथम संस्करण था। तो उसमें युग निर्माण सत्संकल्प की अंतिम लाइन कट गई, तो वो कागज मुझे झाड़ू में मिल गया और मैंने उसमें पढ़ा। उसमें लिखा था मनुष्य अपने भाग्य और भविष्य का निर्माता स्वयं है। उस कागज को जेब में रखा और उस लाइन को गुरु मंत्र बना दिया। और मैं गांव में गया तो पहले पटवारी को, मास्टर को, ग्राम सेवक को, गांव में एक पशु वेटनरी डॉक्टर था उसको, गांव का एक ग्राम पंचायत मंत्री था उसको, गांव में ज्यादा ऐसे पढ़े लिखे लोग नहीं, 20-25 लोग रहते थे।
उनको मैंने पूरा पढ़वाया। वो घटना भी आज से समझ लो 45 साल पूर्व की है। चौथे दिन मेरे पिताजी के पास खबर कर दी कि तुम्हारा बच्चे का दिमाग कुछ गड़बड़ है। बोले उसके जेब में कागज है, वो पढ़वाता है और वापस रखता है। वो कागज मेरे पिताजी ने पढ़ा और कहा बेटा क्या करना चाहता है? कहा अच्छा वो आपने पढ़ लिया। मैं कहा कि आप मेरे को घर से विदाई दे दो। बोले कहाँ जाएगा? मैं कहने वो अभी तक मैं जाता था 2-3 घंटे के लिए, अब मैं वहीं से स्कूल जाऊंगा और वहीं रहूंगा मंदिर में, मेरे को आप विदाई दे दो। लेकिन खाएगा कहाँ? उनका वो व्यवस्था मैं कर लूंगा। पहनेगा क्या? उनका वो व्यवस्था भी गुरुदेव कर देंगे। बेटा अभी छोटा है, 12 साल का बच्चा घर नहीं छोड़ता है। मेरे रिश्तेदार, मेरे गांव वाले, मेरे साथ जो पढ़ते थे बच्चे, वो क्योंकि मैं उस समय कक्षा 7वीं में पढ़ता था, मेरे को कुछ लोगों ने ऐसा बोला, बोलेगा तू भगवान ढूंढने जा रहा। उस समय 12 वर्ष की उम्र से गुरु कृपा से उत्तर मैंने बहुत अच्छा दिया। मतलब मैं भगवान को ढूंढने नहीं जा रहा, मैं स्वयं को ढूंढने जा रहा कि मैं क्यों पैदा हुआ, और छोड़ दिया था। और जब मैंने युग शिल्पी के लिए तैयारी करी और शांति कुंज गया 1984 में और जीवन दानी का फॉर्म भरा, तो फॉर्म पे 2 लाइन लिखे हुए थे। ऊपर तो डाटा था और नीचे 2 लाइन लिखे थे। तो उस लाइन के ऊपर ऐसा लिखा था, मासिक सम्मान निधि 30 रुपया महीना, 60 रुपया महीना, 90 रुपया महीना। तो उस दिन हम 9 लोग थे जीवनदानी होने वाले। तो मेरे साथ में मेरे क्षेत्र के ही 2-3 लोग तो थे। तो वो मेरे को निमाड़ी बोले, यार गरीब तो रहा, लेकिन 90 रुपया पर निशान लगाओ ने। मगर नीचे पढ़े भी नहीं पढ़े, तो नीचे 2 लाइन बड़ी मार्मिक लिखी थी, उसको भी मैंने गुरुमंत्र उसी दिन मान लिया। शायद उन्होंने नहीं पढ़ी होगी, तो उन्होंने 30 रुपया, 60 रुपया और 90 रुपया देख करके सोचा क्या जो बड़ी तनख्वाह है वो काम करो, ऐसा हो सकता है। नीचे की 2 लाइन पढ़ नहीं पाए होंगे वो। अब मैंने नीचे 2 लाइन पढ़ी ना, वो क्या थी ध्यान से सुनना। पहली लाइन थी, आवश्यकता भर दूंगा और सामर्थ्य भर काम करूंगा। लेना कितना और काम कितना करना। और दूसरी लाइन और बढ़िया लिखे हुए थे, अपना कार्य कर चुकने पर किसी पात्र व्यक्ति की कार्य करने में मदद करने के लिए तत्पर रहूंगा। उसके बाद उन्होंने अपना वचन पत्र दैनिक दिनचर्या का भरवाया और साइन करवाया। तो मैंने 30 रुपए पे निशान लगाया था, मेरे साथियों ने 90 पे लगाया, 60 पे लगाया, बल्कि मेरे 30 रुपए में भी 25 रुपए में महीना चल जाता था, 5 रुपया बच जाता था। और 1984 में से यदि आप कोई गए हो तो प्रवचन आपके बाजू में एक 3 सेट का छोटा सा भोजनालय हुआ करता था, और उसी के अंदर आधे घंटे के लिए कैंटीन की खिड़की खुलती थी, जिसमें राजगीरे के रामदाने के लड्डू और छोटी सी चक्की और एक पर्ची पर टिकट मिलता था। वो टिकट भी 10 पैसे, 20 पैसे, 25 पैसे, 50 पैसे, 1 रुपया। सबसे बड़ा टिकट 1 रुपए का रहता था, जो आपको 2 दिन चल जाएगा। और एक साबुन मिलती थी वहीं पर 20 पैसे में, उसका नाम था 777, वो पीले रंग के देते थे। वो दोनों काम में आते थे, कपड़े भी धो लो, नहा भी लो। मतलब आज जैसे थोड़ी थी कि कोई फ्लेवर वाली साबुन चलती थे, वो एक साबुन दोनों काम कर लो, उसी से कपड़े धो लो, उसी से नहा लो, वो भी 20 पैसे के। नाम भी उसका मुझे अभी तक याद है, 777। उसका रेपर भी हल्का पिंक कलर का ही था। आप आश्चर्य करेंगे, उस ट्रेनिंग के बाद जब मेरा वैराग्य बढ़ा तो मैं ऋषिकेश के ऊपर डील करते के जंगलों में चले गया और लंगोटी लगा के रहने लगा। डब्बा जो बाबा लोग लेते ना, ऐसा हाथ में डब्बा और लंगोटी,
और कहीं भी पेट पत्ते खाना वही रहना। अब देखो गुरुदेव क्या करवाना चाहते हैं। मैंने सब भूल गया था कि मैं गायत्री परिवार का भी हूँ। मेरा इतना वैराग्य खतरनाक हो गया था। वो उस समय के वरिष्ठ लोग आज भी घटना बोलते मेरे को। तो मैंने एक रात सोचा पता नीलकंठ महादेव के पास चले और ध्यान था गुरुदेव में। और ये गुरुदेव तो स्वयं शिव है। गुरुदेव आपने मुझे परिवार के युग शिल्पी की ट्रेनिंग दी और इन पहाड़ों में क्यों भेज दिया मेरे को। आप बोलते ना बोले गुरु संरक्षण देता है, विचार देता है, मेरे को यहाँ क्यों भेज दिया। अब मैं पूरा जिंदगी भूल गया, समाज भूल गया, माइंड जीरो हो गया। तो पहाड़ों से जो पानी गिरता और डब्बे में ले लेना, पत्ते मिल जाए, फल मिल जाए, कंदन फूल मिल जाए, खाना। एक रात को धुनी दिखाई दी, चलो आज ठंडी जाता है, ये धुनी के पास चलते हैं। तो धुआं देख के डोल में गया। वहाँ महाराज धुना ताप रहा था, मैं उनके पास बैठा। अभी तक मेरे जीवन की पहली बार मैं जगह बता रहा हूँ। ये भी मनोज भाई ने बोला कि गुरुदेव का अदृश्य स्वरूप क्या होता है। एक सज्जन शिल्पी के साथ वो कोई घटना भी बताना पड़ेगी आपको। अभी तक मैंने किसी को मंच से नहीं बताई है, शायद आप में से किसी ने सुनी भी नहीं है। तो मैं वहां जैसे धुने के पास बैठा, अब वो बाबा का मौन तो आपने तो दिया धुने में, लेकिन वो जैसा दिनचर्या करे वैसी थोड़ी बहुत नकल में भी करा। वो सुबह उठे तो पानी घुमाए तो ऐसा करके धूप में भी दे दो, फिर ऐसे नक्शा ले ले, ऐसे लगा ले, ऐसे लगा ले, मैं भी लगा ले। अब उन्होंने क्या करा, पहले दिन एक लकड़ी गए थोड़ी दूर लेके आए और धुने में डाल दी। इतनी भयंकर बदबू आई कि सर फटे। बाकी मैंने बोला न वो जगह को छोड़ा, तो ठीक है थोड़ी देर में बंद हो गई। लेकिन सूर्योदय से सूर्यास्त तक पूरी वही धुआं बदबू वाला। दूसरे दिन वही क्रम, जल घुमाया, लगाया, महाराज थोड़ी दूर गया और एक लकड़ी और ला, उसने और डाली धुने में। इतनी खुशबू कि आज भी मैं याद करता तो खुशबू से भर जाता। कल को ऐसा मन करे कि बस आज अंतिम दिन होगा ना, आज मन कर रहा यहाँ से छोड़ के नहीं जाना, बाकी सब नहीं प्रकट करे। तीसरे दिन वही क्रम, जब लकड़ी डाली इतनी भयंकर भूख लगी, इतनी भयंकर कुछ भी मिटा खा लो, लेकिन मैंने खाना नहीं मांगा। भूख को पूरा तब मान के पचा गया। अब चौथे दिन, पता नहीं कितने दिन से मौन थे, चौथे दिन भट्टे में से चिमटा निकाला और मेरे से पहले दिन परिचय पूछ लिया था। मैंने देखते में समझ गया, इसको बोलते मध्यमावाणी। कहाँ से आए, कब से दे रहे हो, क्या करोगे। तो मैंने पूरा परिचय दे दिया। मैं शांतिपुर से आया, पंडित श्रीराम शर्माचार्य मेरे गुरु है और मैं नीलकंठ के ऋषिकेश के ऊपर हिमालय से अगली यात्रा करूंगा, इधर ही रहूंगा। ऐसे भाव मैंने भी बोल दिए इशारे, उन्होंने मौन तोड़ दिया और जो गुरुदेव के बारे में बोलने लगे और चिमटा उठा करके मेरे को ऐसा कि गले में नहीं मारते, बहुत डांट के बोला, बोले जिस गुरु ने तेरा निर्माण किया है, इस हिमालय के पहाड़ों में रहना, तेरे अंदर तेरे गुरु ने सब पात्रता दे दी, लेकिन इस पहाड़ में रहने से बड़ा तेरा काम तेरा धरती पर हिमालय है। तेरे गुरु ने तेरा हिमालय धरती पर बनाया है, तेरे हिस्से का काम धरती पर है, यहाँ नहीं है। तू जा वापस, यहाँ मत दिखना बोले, और यहाँ से आगे भी मत जाना, ऐसा डांट के बोला। मैं अपने आप रोने लगा। पहले तो क्या हो रहा है, ये कौन है सकते, जैसे उन्होंने
5-10 मिनट गुरुदेव के सारे भाव बताए नीचे जाने के। फिर मैंने मुंह से जोर से बोला, मैं कहा बाबा मेरे पास कुछ भी नहीं, 1 रुपया भी नहीं पास में है। बोले जिसके पास सब कुछ है उसके सामने तू अपनी कोई दरिद्रता मत प्रकट करना। उसके पास सब कुछ है, तू केवल धरती पे खड़ा हो जाना। तू जो सोचेगा वो तेरे गुरु के विचार रहेंगे और वो उसको विचार देंगे, उसके साधन भी हो देंगे। तू जाकर देख, नहीं तो वापस आ जाना, मैं वचन देता हूँ। ठीक है। जैसे मैं आया तो उस समय 1.5 रुपया लगता था ऋषिकेश से हरिद्वार का। 1.5 रुपया भी मेरे पास भाड़ा नहीं था, तो मैं रिक्शे वाले के पास चले तो गया, बाकी पैसे मांगेगा कहाँ से दूंगा। रिक्शे वाला बोलता है तुमको शांति कुछ चलना, कहा। फिर उसने मेरा रूप देख ही लिया, क्या इसके पास बधा दे, कुछ देगा तो नहीं, पहले सवारी बिठा दे। फिर आखिरी में वो जहाँ ड्राइवर की बाजू में कमर लगा के सीट देती है वहां बिठा दिया। शांतिपुर का गेट आया, मुझे जोर से धक्का मारा, उतारा। मैं वहां शांतिपुर की धरती को साष्टांग नमस्कार किया, अंदर गया। मेरा वैराग्य इतना बढ़ गया कि वहां की मेरी धोती से झाड़ू निकालता था। माता जी के वहां लोग प्रणाम करते, भोजन करके चले जाए, बेसिन में धोती से धोता था। वहां के व्यवस्थापक महोदय को किसी ने मेरा जाके शिकायत कर दी, ये बच्चा कोई है, किसी को भी साष्टांग प्रणाम करता है और अपनी धोती से सफाई करता है। माता जी के पास खबर पहुंची, माता जी ने फिर गोविंद काका जी को बुलाया, वो मेरे गांव के ही है। बोले बेटा ये बच्चे की भावुकता बहुत ज्यादा बढ़ रही है, तो ऐसा करो इनके पिताजी को बुलाओ और कुछ दिनों के लिए इनको घर भेजो। काका जी का माता जी उसने तो जीवन दान कर दिया, बोले उसका जीवन दान ही रहेगा, कुछ दिन के लिए इनका वातावरण चेंज करना है। मेरे पिताजी को उस जमाने में सोच के देखो, तार गाँव में आ जाए ना तो तार वाला लेके आता है, तो दौड़ता हुआ आता है, तो 5-25 लोग उसके साथ चलते हैं, तो कोई घटना हो गई तो उसको केवल एक शब्द लिखा था, सब कुछ ठीक है, तत्काल चले आना। पिताजी गए, माता जी ने हमको मिलाया। फिर माता जी ने एक शब्द कहा था, बोले अभी हम कुछ दिनों के लिए हमारा बेटा आपको दे रहे हैं, आप इनको संभालना, फिर जहाँ इनकी व्यवस्था होगी हम चिट्ठी भेजेंगे। 1987 को चिट्ठी आई, परिवार सेक्रेटरी की पूरी ट्रेनिंग थी मेरे पास। सेंधवा जाना है। भाई बहनों, जिस आदमी ने शांतिपुर से मुझे बुलाया था वो आदमी 12 दिन के लिए चले गए। तो वहाँ एक पुराना ज्ञान था, मैं उसके अंदर रहा, खाने के कुछ था नहीं। एक माता जी वहाँ दर्शन के लिए आए, ब्राह्मण बड़े श्रीमंत लोग, शंकर मंदिर आते थे, गायत्री मंदिर में कोई आता था, सीधे चले जाते, कटीले वृक्ष किले के अंदर। मैंने कहा यहाँ कोई आता नहीं, तो शंकर मंदिर के होटले पे बैठना, लोगों को प्रणाम करना, और 8 दिन बाद शंकर मंदिर के होटले पे बैठना बंद कर दिया। लोगों ने उनसे पूछा महाराज से वहां कि बाबा यहाँ पर एक वो छोकरा बैठा तो कहाँ है? बोले वो छोकरा नहीं है, वो गायत्री मंदिर के पुजारी जी बोले। तो वहां 100 लोग आते थे, उसमें से 25 लोग इधर आए, केवल प्रणाम का, अभिवादन का असर में बता रहा हूं कि वो 25 लोग इधर आए, काय के लिए? प्रणाम सुनने के लिए। फिर वो इधर आए, मैंने भी अपना चरणामृत, थोड़ा सा तिलक, यज्ञ की विभूति और प्रणाम बोलना। वो 25 लोगों ने उधर बोला, यार वो जो यहाँ बैठते थे ना वो उधर बैठते हैं। फिर छोटे छोटे फोल्डर थे गुरु जी के, जो मथुरा से प्रकाशित होते थे, वहाँ बहुत सारे थे, वो उनको देना शुरू करे। अब उसमें एक आदमी ऐसा आया, बोले मेरे को दारू छोड़ना है। बोले आप दारू छुड़ा दोगे क्या? मैंने तो कभी वैद्यकी दारू ये नाम ही पहली बार उसने सुना। मैंने गुरु जी को बोला, मगर गुरु जी
ये दारू छोड़ने आ रहा है, क्या करना है? बोले जरा मैं उपाय बताता। गुरु जी ने उपाय बताया, तरीका बताया। फिर मैंने उस तरीके से उसको पूरा का पूरा बिठा करके व्यसन मुक्ति का संकल्प कराया, तिलक लगाया, कलावा बांधा, एक रुद्राक्ष हाथ में दिया, गले में रुद्राक्ष पहनाया, संकल्प कराया, वमन का तरीका बताया उसको, पुनः नहीं पीना, उसके परिणाम और उसके लाभ बताए। व्यक्ति प्रभावित हो गए। अब आश्चर्य करेंगे, उसी ज्ञान रथ को मैं लेके जाता था गांव में किताबें बांटने। वो शराबी आदमी आया और उसने वो ढपली दी और बोला कि मैं गीत गाऊंगा बोले। और वो गीत उस समय वो चलता था, तेरी करुण करा हमारे कानों से टकराई, क्योंकि आश्वमेध में जयपुर का शुरू हो गया पहला आश्वमेध है। तो उसने वो गीत कैसेट पे सुन लिया था मंदिर में, तो याद कर लिया उसने। सेधवा का नंबर 1 बदमाश आदमी। तो लोगों ने देखा क्या ये गायत्री मंदिर के महाराज जी के साथ, पंडित जी के साथ ये शराबी आदमी ढपली लेके इतना अच्छा गीत गा रहा और गले में दुपट्टा गायत्री मंत्र का। तो पहले तो लोगों को विश्वास नहीं हुआ कि ये वही व्यक्ति होगा, इतनी सूर ताल में ढपली बजा रहा। और मैं उसको बोला कि 2 अंतरे गेट पे देना, एक अंतरा झंडा चौक पे, एक अंतरा मोती बाग पे। मैं जैसा बोलूं ऐसे करना। मैं जब लोगों को पॉकेट बुक किताब बांट दूंगा उतनी देर में तुम रथ के पास खड़े रहना। फिर अगली बार अगली जगह आप आश्चर्य करेंगे, जहाँ एक आदमी ज्ञान रथ चला रहा था, वो शराबी ढपली बजा के गीत गाता था, तो 5-50 लोग ऐसे सुनते थे और साथ में 10-15 लोग अगले घंटा चौक तक गीतते जाते थे कि हम ऐसा बोलते थे, इससे भी जोरदार गीत अगले चौराहे में सुनाएंगे। तो वो 5-25 लोग इसके साथ चलते थे तो आगे गीत सुने गए। फिर वहां पर गीत सुनाते थे। यहाँ किताब हमने बताई मसाला वाटिका के, वहां बताएंगे परिवार को सुसंस्कारी कैसे बनाना। तो 4 चौराहों पर 4 किताब का परिचय देना और वो एक गीत के 4 अंतरों को 4 जगह सुनाना। और वही 25 लोग यहाँ के वहां के वहां, तो वो एक रथ के पीछे 25 लोग चलने लगे। तो लोग क्या बोले, वाले महाराज जी के साथ है ना 25 लोग तो रथ के पीछे चलते हैं, जबकि वो आदमी के पीछे कौन की शक्ति थी? गुरु जी की शक्ति थी। यदि आप ये बोलते हैं कि मेरे को कुछ आता नहीं है, तो आपने गुरु जी को कब कहा कि गुरु जी कैसे करना, आप थोड़ा बताओ तो उपाय। तो कई बार हम लोग सोचते हैं कि हम कर रहे हैं, उनको बोलो क्यों ना, वो योजना बताएंगे। उस योजना को पहले आप दिमाग में लिपिबद्ध करो और काम पे लगो, और काम पे लगो और तरीका वही अपनाना पड़ेगा जिस तरीके से उन्होंने हमको भेजा। अब अगला 9 साल शक्तिपीठ की अच्छी सुंदर इमारत बन गई और पंडित जी को लाला लोग, ब्राह्मण लोग, बढ़िए लोग लक्ष्मी पूजन के लिए, वास्तु शांति के लिए, बच्चों के यज्ञ के लिए, गांव शादी के लिए बुलाने लगे। कोई कार से लेने आता था। तो मेरा वजन हो गया था 72 किलो और अच्छे खा पी करके मक्का के पंडे जैसे और खूब अच्छी चाकरी होती थी। तो हम खुश हो गए थे, गायत्री परिवार में तो मजा है रे, रोज हलवा पूरी मिलता है, दाल बाफले मिलते हैं और बदले में विदाई करने दाल से छोड़ने आते हैं। और फिर कुछ लोग तो ऐसे भी करते थे, नहीं वो मंदिर की जो रसीद बनवा दी, ये अलग से आपकी ब्राह्मण दक्षिणा है। तो गुरु कृपा तो मेरे ऊपर इतनी थी कि लोक सेवी की दिशा बहुत पुस्तक पूरी रग रग में उतरी हुई थी। तो वहां तो मेरे को गुरु जी ने भटकने नहीं दिया, क्योंकि मैंने 16 वर्ष की उम्र में संकल्प लिया था कि 3 चीजें धरती पे नहीं मिलेगी। किसी बैंक में मेरे नाम पे खाता, किसी जंगल में 1 इंच गांव घर में नहीं जमीन नहीं मिलेगी और जिंदगी में कोई पद नहीं मिलेगा। इसको मैं छोड़ करके ये पीले कपड़े पहने। ये 3 चीजें तो डिगा नहीं सकी आज तक। न पैसा मुझे डिगा सका, न पर डिगा सका, न मेरे को इस धरती के ऊपर व्यक्तिगत कोई प्रॉपर्टी होती है, सोना चांदा जमीन,
कुछ भी नहीं, 1 ग्राम मेरे ऊपर कोई आभूषण नहीं मिलेगा, धातु नहीं मैं रखता, कुछ भी धातु नहीं मिलेगी मेरे पास, रुपया पैसा कभी नहीं। इसी खंडवास में पैदल चला था, हिंदुजा हॉस्पिटल वाले की बेटे की शादी में पटाखे फोड़ दिए, तो मैं पैदल चला, मेरे पास पैसे नहीं थे, गाड़ी के पास गया, व्यक्ति आ रहा है, और पंडित जी कहाँ जा रहे हैं? मतलब पहले ये कंडक्टर को पैसे दे, खरगोन का किराया। बोले क्यों? कहा कि मेरे को खरगोन जाना है, क्योंकि रुको पहले फल लाऊंगा, फिर खरगोन का किराया दूंगा। फिर ड्राइवर को बोलता है, भैया ये आखिरी सीट पे बिठाना। मतलब यहाँ कहाँ है? जेब में पैसे नहीं, भूख आलर, किराए की व्यवस्था, भूख की व्यवस्था, गुरुजी वहाँ खड़े हैं गाड़ी के पास, तो कर रहे खरगोन पहुँचाता। संकल्प से सिद्धि की यात्रा समझ करा दे, बाकी आपको अपने वस्तुओं में दृढ़, कोई जैसा आदमी सोचता ना, 1 लाख रुपए का लिफाफा था उसके पास में, चेक बना हुआ, वो कार्यकर्ता को बोलता है तुम्हारे पंडित जी को 1 लाख का चेक देना था शादी के बाद में, वो भी नहीं ले गए। बोलो पैसे के लिए कभी काम नहीं करते, तुम्हारे बेटे को उन्होंने पहले ही बोल दिया था कि ब्याह शादी में फटाके मत फोड़ना, और जहाँ फटाके होता है वो शादी नहीं लगाते, इसलिए वो चले गए। फिर आप आश्चर्य करेंगे, वो परिवार और उनका दुनिया का परिवार वो ऐसे जुड़ गए कि साल में 2 बार आते आश्रम में, वो 1 लाख क्या कई लाख को दान कर चुके हैं मिशन में। और उनको प्रायश्चित के लिए उनके वहां पर 5 पीपल के पेड़ लगवाए, वो आए बोले कि वो प्रायश्चित के लिए आप हमको बोलो कि आपने जो प्रदूषण कर दिया गलती से जिन्होंने भी, उसका प्रायश्चित। मतलब 24 घंटे ऑक्सीजन छोड़ने वाले आपके फार्म हाउस पे 5 पीपल के पेड़ लगाना। तो आपसे निवेदन है कि हम कभी कभी पंडित जी बन जाते, पुरोहित बन जाते, हम आंदोलनकारी नहीं बनते हैं। तो निवेदन है कि एक युग शिल्पी के नाते मेरे अंदर विचार आया, भाई तेरे को पंडित जी नहीं बनाया था, तुझे तो युग शिल्पी बनाया था, युग का निर्माण करने वाला। मैंने शक्तिपीठ छोड़ दिया और गुरुदेव को लिखा का गुरुजी अपने को आप रचनात्मक काम करना, तो बोले मैं साधन दूंगा। 1 घंटे के अंदर जमीन, 1 घंटे के अंदर प्लान, और जो गायत्री नाम आप देख रहे हैं ना, ये गुरुदेव माता जी ने परोक्ष जगत में बना रखा था, निमित्त बना के केवल अवतरण कराया उन्होंने। और आज वहां पर जितना भी निर्माण देख रहे हैं, जितने भी दैनिक 50,000 रुपए रोज का खर्चा देख रहे हैं, गेट के बाहर 1 रुपया चंदा मांगने जाने नहीं दिया और अंदर कोई कमी रहने नहीं दी। तो बताओ ये कौन कर रहा है? तो वो जो अपने अंग अवयवों से, उसमें एक सूत्र गुरुजी ने लिखा, क्या लिखा? मैं जो विचार दे रहा हूँ, इन विचारों के अभ्यास का साधन भी दूंगा, इसकी तुम चिंता मत करना, बाकी तुम उन विचारों को धरती पर करने का कार्यक्रम तो बनाना। हम लोग क्या करते हैं, जो कार्यक्रम अभी तक बना रहे थे ना, वो प्रचारात्मक कार्यक्रम थे, तो प्रचारात्मक लोग भी मिलते गए। हमारी तरफ से यज्ञ का घी दे जाओ, तो हमने यज्ञ कर दिया। अब हमारी तरफ से मूर्ति दे जाओ, हमने मूर्ति भी बिठा दी। हमारी तरफ से गर्मी लग रही, पंखा लगा दो, तो हमारा भी पंखे पे नाम आ जाएगा, हमको भी एक पंखा देना है। तो जो हमने बनाया वो हमको मिल गया, लेकिन अब हमको क्या बनाना है? युग निर्माण योजना का, शिल्प कला का, ब्रह्मा का, विश्वामित्र ऋषि का जो कार्य है वो अब हमको करना है। तो वो काम कैसे पूरा होगा? तो वो कार्यक्रम है हमारे रचनात्मक कार्यक्रम। अब रचनात्मक कार्यक्रम कैसे होंगे? आप बोलेंगे कि साहब हमारे पास भवन नहीं है, हमारे पास साधन नहीं है। तो गुरुदेव के रचनात्मक कार्यक्रमों में न तो बड़ी कागज की डिग्री लगती, न बड़े भवन लगते, न बड़े साधन लगते हैं। जैसे मैंने एक शराबी आदमी को बदलने का केवल एक गुरुदेव के निर्देश से काम किया, 1,25,000 लोग गायत्री धाम में दारू छोड़ करके गए और करोड़ों लोगों से अधिक लोग चाय, काफी, गुटखा, बीड़ी, सिगरेट, अन्य नशा छोड़े होंगे। एक अभियान अभी हमने गांव में स्वच्छता अभियान शुरू करा था 30 साल पहले, कि गांव में जाना, स्वच्छता करना, वृक्षारोपण का अभियान, इसी तरीके से तुलसी को घर घर बांटना।
तो सातों आंदोलन प्रयोग के रूप में छोटे छोटे से रूप में तैयार करें, लेकिन आज इतना विराट रूप ले लेगा। उसका स्वरूप कहां से था? वो तो परोक्ष जगत में था। अपन ने जो काम शुरू करा वैसे लोग जुड़ते गए, वैसे साधन जुड़ते गए। इसको कभी मत भूलना। अभी आप लोग जो चीज देके जाओगे ना, मान लो अभी कहा कि एक गांव एक कार्यकर्ता एक अभियान, आप चिंता मत करना। उस अभियान को करने वाले लोग पूरा गांव नहीं है, कोई 10 भाई बहन मिलेंगे जिनकी उसी अभियान में रुचि है, और वो 10 भाई बहन आपको किसी न किसी रूप में सहयोगी बनेंगे। वो उसी अभियान का साधन देगा, उसी अभियान का संयोजक बनेगा, उसी अभियान का सोच रखने वाले लोग इकट्ठे करेगा। पर आपको वो अभियान को करने में कुछ दिनों के संघर्ष के बाद उसकी सिद्धि अपने आप मिलेगी। संघर्ष क्या करना पड़ेगा? गुरुकुल हमने शुरू कर दिया पेड़ के नीचे, 25 बच्चे लाए जंगलों से, शुरू कर दिया। अब आ गई बारिश, अब बारिश के पेड़ के नीचे बच्चे गए। एक आदमी आए, बोले मैं एक पत्री लाया हूँ और ये 2 डंडे लगा दो और 2 गुल्ले ढूंढ दो, तो आपके बच्चे और आप लोग ये तय कर दे, 4 महीने निकल जाए। वो कहा है ये भी बढ़िया। तो पेड़ के नीचे गुरुकुल शुरू किया, टेंट में आ गए। फिर 7 लोग और आ गए, किसी ने गांव में बोला होगा, और वो आदमी तो टेंट में रहना बच्चों के साथ वो आए, बोले भैया हम 7-7 हजार रुपया देते, यहाँ पर छोटे से इंग्लिश तोलू के कमरे बना लो। हमने इंग्लिश तोलू के कमरे बना दिए। फिर उसमें गुरुकुल चलने लगा। अब आज जो भी आप स्वरूप देख रहे हैं, किसी 5 स्टार होटल से कम का स्वरूप आपका नहीं है। चाहे सत्संग हो, चाहे आवास हो, चाहे चिकित्सा हो, चाहे गेट हो, चाहे परिसर की स्वच्छता हो, चाहे खाने पीने के यंत्र साधन हो, कहां से आएंगे? एक आदमी आया मेरे पास रायपुर से और उसने कहा बोले तुमने 1 रुपया गाय से कैसा कमाया वो बताओ। तो मैंने वो लड़के को बोला, बेटा तू रायपुर छत्तीसगढ़ से यहाँ क्यों आया? तो उसके माता पिता बोले हम गुजराती पटेल है। बोले उनका सरनेम था, और बोले कि हम लोग यहाँ पर बड़ा कारोबार, ये बेटा हमारा इंजीनियर है और इसने गाय के लेक्चर बहुत सुने। एक लेक्चर आपका सुना गाय से समृद्धि की ओर, तो ये बच्चा प्रभावित हो गया और ये बोलता कि मेरे को गौशाला ऐसी खोलना जिससे सेंधवा में। तो बोली आपकी गौशाला देखने आया और इसके कुछ प्रश्न है आपसे पूछेगा। तो उसने पहला शब्द बोला, ये जो कुछ भी दिख रहा है गायत्री धाम, इससे मैं बिल्कुल प्रभावित नहीं हूँ। मुझे तो आप ये बताओ कि पहली बार 1 रुपया गाय से आपने कैसे कमाया, वो तरीका बता दो। मैंने उसको बताया। आज उस इंजीनियर लड़के ने नौकरी नहीं करी, 25 गिर गाय लाए और 5 एकड़ जमीन पे गौ विज्ञानशाला शुरू करे। आज उसके वहां के लोग बोलते हैं साहब एक इंजीनियर से 10 गुना कमाई बच्चा कर रहा है। उसने सारे प्रोडक्ट गौ विज्ञान से खड़े कर दिए, गाय भी बच गई, नौकरी भी नहीं करना पड़ी और करीब 25 लोगों को नौकरी दे दी। तो 1 रुपया कमाने की तरकीब बड़ी होती है। जो आज करोड़पति आदमी है ना, वो आपका काम का नहीं है। आपको देखो कि करोड़पति बना कैसे, ये व्यक्ति का अभियान चला कैसे। दमदार बात वो है, ये जो चल रहा है दुनिया में, ये दमदार बात नहीं है। देखो एक आदमी रेलवे स्टेशन पे बैठा इंतजार कर रहा कि कोई ट्रेन आए और आत्महत्या करो। इतने में एक लारी जा रही थी और लारी के ऊपर उसकी निगाह गई, तो उसने पढ़ा और वो पुस्तक को लिया और पढ़ने लगा और पढ़ते पढ़ते माइंड चेंज होता है, मेरे आत्महत्या नहीं करना, घर चलो। घर गया और धीरे से जाकर हनुमान जी के ओटले पे 10 लोगों को इकट्ठा करा और ग्राम तीर्थ योजना का संकल्प से उद्घोष करके स्वच्छता और 4 चीज बोली उसने। पहली चीज चुगालबंदी, मतलब गांव में कोई भी पेड़ पौधे रहे तो खुले पशु पक्षी ढोर ढंकर रहे तो उनका चुगालबंदी। अब गांव में कोई किसी भी प्रकार का पशुधन को बिना रस्सी बांधे सड़क पे नहीं छोड़ेगा। और दूसरा
कुराड़ बंदी, कोई भी व्यक्ति कुराड़ी लेकर के किसी पेड़ पौधे को नहीं काटेगा, कुराड़ बंदी। और तीसरा था वह नशा बंदी। इस गांव में अभी जो भी लोग थे, अब कोई भी दारू नहीं बेचेगा, दारू नहीं बनाएगा, नशा बंदी। और चौथा था टंटा मुक्ति। बोले आप अपने गांव में कोई भी व्यक्ति किसी भी प्रकार के लड़ाई झगड़े के लिए गांव के बाहर नहीं जाएगा, अपने गांव के चौपाल पे बैठेंगे, टंटा मुक्ति यही होंगे। और वो चार मुक्ति से वो आदमी क्या बन गया, अन्ना हटाए। रानीराम सिद्धि इस पूरी धरती का, पूरे विश्व का रोल मॉडल बन गया, आदर्श गांव का। और किताब का नाम क्या था, जीवन का धागा। 1 रुपए की किताब। लेखक कौन था, स्वामी विवेकानंद जी। स्वामी विवेकानंद जी की 1 रुपए की किताब जीवन का धागा। और हम लोग क्या कहते हैं कि साहब हमारे पास 108 आंकड़ों में 3200 पुस्तकें, इतने सारे विचार है हमारे पास। तो भाइयों बहनों, यदि इन विचारों को कर्म की यात्रा नहीं की तो क्या गुरुदेव जी ये विचार आने वाली पीढ़ी किस रूप में स्वीकार करेंगे। वो यही बोलेगी कि लिखने वाला लिख के गया, बताने वाला बता के गया, लेकिन इनके बच्चों ने पढ़ने पढ़ाने तक इस मिशन को याद रखा, लेकिन इसको प्रायोगिक रूप में गुरुदेव के जितना भी साहित्य है उसके 2 स्वरूप है, एक भौतिक स्वरूप और एक प्रायोगिक स्वरूप। पढ़ना बना एक छोटी सी गुरुदेव की किताब पढ़ो आप, जिसका नाम है जीवन देवता की साधना आराधना। शायद बहुत लोगों ने पढ़ी होगी, नहीं हो यहाँ से स्टार्ट से लेना। अभी तक वो किताब में 1 लाख लोगों से ज्यादा मैं लोगों को दे चुका हूँ। किताब का नाम क्या है, मेरी कार में अभी भी एक किताब रखी होगी। मैं किसी से भी मिलता हूँ ना तो मैं वही किताब की बात करता हूँ। यदि किसी का व्यक्ति निर्माण हो जाए, गुरुदेव यही कहते हैं, बोला तुम करते तो हो लेकिन व्यक्ति का निर्माण कब करोगे। तो वो जो किताब है जीवन देवता की साधना आराधना, आप में से किसने पढ़ी, छोटी सी किताब है, पतली से 2 पेज भैया। और वो किताब क्या करेगी, बोलो, व्यक्ति का निर्माण। और जब व्यक्ति का निर्माण होता है, अभी आप लोग क्या करना, वो किताब आप रखना अपने आंदोलन के साथ, और क्या करना, किसी भी आंदोलन के आप प्रभारी बनना। मैंने वो किताब को क्यों रखा, उससे मुझे सहयोगी मिले, उससे मुझे समर्थक मिले, उससे मुझे मिशन को मानने वाले लोग मिले, उसको मिशन को जीने वाले लोग मिले। क्यों मिले, क्योंकि वो व्यक्ति जब बन गया तो मिशन का बन गया। उसमें 8 अध्याय है, 32 सूत्र है, और पहली भूमिका में क्या लिखा है, बहुत क्रांतिकारी 1.5 लाइन है, जिसने मुझे प्रभावित करा, जिसने मैंने उसको कई बार उस पुस्तक को पढ़ी। पहली लाइन लिखी उसमें कि तुम जिसको भगवान कहते हो, तुम जिस भगवान को बाहर ढूंढते हो, क्या तुम्हें विश्वास है कि तुम्हारी पूजा अर्चना यज्ञ हवन और विधियों से खुश होता होगा। फिर दूसरी लाइन लिखी है, जिस परम पिता प्रकृति ने जो तुम्हें ये मनुष्य जीवन दिया है, इसको तुमने यदि इसकी आराधना नहीं करी, इसके अंदर छुपा हुआ जीवन यदि नहीं जगाया, तो तुम क्या अपने आप को मनुष्य के रूप में पा करके उस परमात्मा को खुश कर पाओगे, जिसने इतना बड़ा उपकार सब जीवों को छोड़ करके मनुष्य का जीवन, सब प्राणियों में श्रेष्ठ जीवन का अधिकारी तुमको बनाया। तो जो अधिकार हमको मिला ना मनुष्य जीवन का, तो वो अपने अंदर एक छुपा हुआ खजाना है। तो जो 32 सूत्र है उसके अंदर, उसमें आपके 8 अध्याय में आपके एक खजाने की 4-4 सूत्र की चाबियां है। और वो जब 4 सूत्र समझ में आ जाते हैं तो फिर व्यक्ति किसी भी अभियान को करने लायक एक जागरूक व्यक्ति बन जाता है कि किस तरीके से एक व्यक्ति को बना करके युग का निर्माण किया जा सकता है। जब मैं अपना निर्माण कर लूंगा तो मैं युग निर्माण जरूर कर लूंगा। बोलो इस लाइन को सब बोलो, मैं स्वयं का निर्माण कर लूंगा तो
एक का निर्माण करना, दूसरे के निर्माण की और युग के निर्माण की सारी समझ इस शरीर में है। इसको कोई ट्रेनिंग की आवश्यकता नहीं है। आपको केवल अभी तक जो आपने पढ़ा था ना, वो लोगों को प्रचारात्मक पढ़ा था। अब हमको रचनात्मक काम कराना है। इसलिए अपने निर्माण से दूसरे का निर्माण, और फिर जब उस प्रकार के सोच वाले लोग मिलेंगे, हमारा नेशनल हाईवे बना, अंसारी किसका नाम होगा? मुसलमान आदमी का। हर महीने 10,000 रुपया अंशदान आज भी भेजता है। अभी लखनऊ दिल्ली हाईवे बना रहा हूँ इसी रोड का, तो वो आदमी मुसलमान, बच्ची का जन्मदिन गायत्री धाम में, दोनों की शादी की निकाह की तारीख में गायत्री धाम में गौ सेवा करना। कहीं भी है वो, मैं भी किसी रोड से मैं जा रहा हूँ तो वो फोन लगा के बोलेगा कि पंडित जी मैं इतनी पास में हूँ, इस जगह पे मैं आपको मिलने आ रहा हूँ। पूरा प्लानर, मतलब नितिन गडकरी की योजनाओं के साथ में सड़कों का प्लानर व्यक्ति, तो वो किताब उसको दी मैंने और ये कहा कि भैया कुरान शरीफ की अल्लाह ताला की कुछ आयतें जो किसी ने हिंदी में लिखी है, आप पढ़ना, और आपको लगे कि ये हिंदी की आयतें कुरान की आपकी जो भी भाषा है, मुझे किसी उर्दू से किसी अंग्रेजी से नफरत नहीं है, लेकिन मेरे गुरु ने कहा था कि मैंने सर्वजन हिताय सर्वजन सुखाय के लिए ये पुस्तक लिखी है, तो तुम देखना इसमें तुमको अल्लाह दिखाई दे तो आप बाद में मेरे से मिलना। तो आदमी को बोलना पड़ा, बोले अल्लाह ताला का सच्चा काम एक गुरु जी ने किया, बोले इसलिए इनके अभियान में इसमें किताब में लिखा है कि अपना समय साधन प्रभाव ज्ञान पुरुषार्थ का एक अंश देने से ही मनुष्य का जीवन इन सभी संपत्तियों को, इन सभी विभूतियों को अगले किसी जन्म में प्राप्त करता है, उसकी पीढ़ियां भी इसको प्राप्त करती है। आज बताओ, हम चाहते हैं कि मेरी पीढ़ियों के पास भी ये 5 अमानत जो भगवान की है मेरे पास है, मेरी पीढ़ियों के पास भी रहे, तो क्या हम अपने बच्चों से 5 अमानत करवाते क्या? तो ये जो आंदोलन है ना, ये व्यक्ति से नहीं चलते हैं, ये विचारों से चलते हैं, और ऐसे विचारवान लोग आपके आसपास है। आप ये 11 आंदोलन की बात कर रहे हैं ना, इसका हर विचार का उस गांव में व्यक्ति है। ये वो कैसे करना, एक मैं भावना से नहीं बता रहा हूँ, अभ्यास से बता रहा हूँ। गायत्री धाम में जो भी कुछ चलता ना, उसको हमने आसपास की गांव में हमने ले जा करके 3 बजे से 6 बजे तक एक डिस्प्ले कार्यक्रम किया था। और डिस्प्ले कार्यक्रम में क्या करना, अपन जो यहाँ 11 आंदोलन कर रहे हैं, इसके 11 व्यक्तियों ने ऐसे ही अपना अपना अभियान उस गांव में अपनी बात करते हुए संपर्क करना 1 घंटा, और फिर अपने लोग लेकर के आना, तो 10 लोग केवल, ज्यादा नहीं लाना, कोई 10 लोग। मेरे वृक्षारोपण के 25 घर जाऊंगा ना, तो 25 घर में से मुझे 10 लोग मिलेंगे इस सोच के। और क्या बोलूंगा मैं, ये अपने को कहीं नहीं करना है, अपने गांव में अपने खेत में एक फलदार पेड़ लगाना है। ये गांव की धरती माता अपनी है ना, अपनी है ना। यहाँ पर गर्मी में ज्यादा टेम्परेचर रहेगा, बोले अपन ऐसा करते हैं, अपने गांव में 10 पेड़ लगाएंगे। अपन ऐसा करते, एक तो आप तैयार हैं, अब आप मेरे साथ चलो, 5 घर अपन मिल के आते हैं। और रमेश तुम्हारे जितनी अपने से ज्यादा उसका भी प्रभाव है, वो 10 को बोलेगा। अब वो 10 में से 5 को तैयार कर देगा। अब वो वृक्ष रोपण का अभियान में पूरे गांव में ढूंढता ना, तो नहीं मिलते, लेकिन मैंने एक मोहल्ला पकड़ा और उस मोहल्ले से मैं वहां से 10 लोग मेरे ले आए। कन्या कौशल की 10 बहने एक बहन ले आए, महिला जागरण की एक बहन ले आए, शिक्षा आंदोलन का एक भाई ले आए, एक नशा मुक्ति वाला। अब हम लोग हो गए कितने, 110। हम आए थे कितने, 11 लोग, हो गए कितने, अब 110 लोग हम बैठेंगे अपने अपने ग्रुप में, और उस गांव में फिर
दीप यज्ञ करेंगे। उस दीप यज्ञ का नाम दिया था हमने ग्राम तीर्थ दीप यज्ञ। और ग्राम तीर्थ दीप यज्ञ का नाम इसलिए दिया कि जहाँ इस सोच के लोग होते हैं वो गांव ही तीर्थ होता है। फिर उसके 3 डायलॉग हम बुलवाते हैं, जरा बोलना मेरे बात में, ये गांव किसका है? नहीं, उत्तर बोल। हमारा है। ये गांव किसका है? ये नदियां किसकी है? ये गाय किसकी है? ये मकान किसके हैं? ये समाज किसका है? ये देश किसका है? इसकी रक्षा कौन करेगा? इसकी रक्षा कौन करेगा? इसके लिए कौन जिएगा? इसके लिए कौन समय देगा? कब दोगे? का बोला बोलो कब दोगे? तो फिर वो बोलेंगे क्यों भाई तुम काय में दोगे? तो फिर वो बोलता है कुल वृक्षारोपण। तुम काय में दोगे? बोले स्कूल के बच्चों को भारतीय संस्कृति में। तुम काय में दोगे? बोले गांव में मिशन होते। तो बताओ तुम्हारा गांव तीर्थ बनेगा कि नहीं बनेगा? फिर वो बोलते हाँ तीर्थ बनेगा। मैं कहा कि तीर्थ में भगवान रहते हैं तो यहाँ पर भगवान बुलाना नहीं पड़ेंगे। जब भी 11 कार्यक्रम आपके गांव में चलेंगे ना, आपका गांव अपने आप तीर्थ बन जाएगा। अब हमको क्या करना पड़ेगा कि संवाद कार्यक्रम करना पड़ेगा और जनसंपर्क कार्यक्रम करना पड़ेगा। तो पहला कार्यक्रम का नाम क्या है? जनसंपर्क। तो जनसंपर्क जब आप करोगे तो आपका लक्ष्य केवल 10 लोग लेके जाना कि उस गांव में हमारे अभियान के मुझे केवल 10 बहने 10 भाई ढूंढना। यदि बहनों वाला आंदोलन है 10 बहन, बेटियों का आंदोलन 10 बेटियां और कोई वृक्षारोपण कार्य सोच के लोग। अब ये लोग आ गए, अब आप बोलोगे साधन कहाँ से आएंगे? आप आश्चर्य करेंगे उसी गांव में साधन भी रखा हुआ है। उस गांव के 5 श्रीमंत लोगों को उस गोष्ठी में जो ग्राम तीर्थ दीप यज्ञ होगा, तो ग्राम तीर्थ दीप यज्ञ में उसी गांव के श्रीमंत पटेल, सरपंच, बड़ा आदमी, नौकरी वाला आदमी, जिसके पास भगवान की पूर्व से संपत्ति है, साहब भाई साहब ने आज संकल्प किया कि मेरे जन्मदिन पर पुस्तक बटेंगे, मेरे जन्मदिन पर यहाँ के दीवार में खनोगे, मेरे जन्मदिन पर यहाँ के गांव के तालाब की शुद्धि का कार्यक्रम होगा। भैया हम आपके जन्मदिन पर इस गांव को कुछ देना चाहते हैं, जिस गांव के हवा ले उस गांव को पेड़ देना चाहते हैं। भैया आपकी कितने साल की उम्र है? बोले 25 साल के। 25 पेड़ आप दान करोगे? 25 का 50 दे दूंगा, डबल दूंगा। क्यों? क्योंकि आपने उसको ये एहसास करा दिया कि इस गांव के हवा दी, मुझे इस गांव का हवा देना है, इस गांव का पानी क्या, इस गांव का पानी देना है, जिस धरती पे जन्म लिया वो धरती को स्वच्छ रखना है, जिस समाज में मैं पैदा हुआ उससे दिव्य समाज बनाना है। भाव तो पैदा करो। जब उसके अंदर ये भाव पैदा होंगे तो वही व्यक्ति हमारा सहयोगी बन जाएगा। सहयोग, आर्थिक सहयोग भी वहीं से, श्रम सहयोग भी वहीं से। उसका नाम क्या दिया गुरुदेव ने? उसके साधन, उसका विकास, उसका गांव, उसका तीर्थ। मतलब साधन भी किसके? उसी के। जरूरत किसकी? उसी की। और विकास किसका? उसी की गांव का। कोई मैं तुम्हारे गांव से चंदा यज्ञ के लिए तो मांग नहीं रहा हूँ कि यहाँ से मुझे पैसा दे दो, किसी और जगह में यज्ञ करूंगा, यहाँ से पैसा दे दो, कहीं और भंडारा करूंगा। उसी के गांव का जब भाव आएगा ना, तो फिर देखो आप एक छोटा सा काम आपका आंदोलन बन जाएगा। अब आप कोई 2 प्रश्न पूछो इसी 11 आंदोलन से जुड़े हुए, कोई प्रश्न पूछो। मेरा एक प्रश्न है, साहब ऐसा कभी आप लोगों ने करा क्या? ये जो हमने 11 टेबल लगे ना, ये गिनती है, इन्होंने जो किया है इनके पास उसका अनुभव है। उदाहरण के लिए अभी अपन छोटा सा एक प्रयोग करें। ये वृक्ष से गंगा अभियान, आप में से किसको ये 11 अभियान में आपको किसमें जाना है वो आप तय करना पहले, है ना? 11 अभियान में से आपको किसमें जाना है वो आप तय करना। ये टेबल है हमारा वृक्ष से गंगा अभियान का।
मैं जन्म शताब्दी में संकल्प लेता हूँ कि कम से कम मैं 100 वृक्षों का रोपण अपने प्रभाव क्षेत्र से, चाहे 5 गमले जड़ी बूटियों के 100 घरों में पहुंचा दूं, चाहे 100 तुलसी के पौधे तैयार करके 100 घर में पहुंचा दूं, चाहे 100 बेल पत्र के पेड़, 100 दीपक के और माता जी के सम्मान में 100 देवालयों के या स्कूलों के सार्वजनिक या किसानों के मेड़ पर कोई 100 पेड़ लगवा दूं। तो एक छोटा सा अभियान की संख्या हमने रखी कि भाई न्यूनतम एक 100 साल की हम नई सदी में जा रहे हैं, तो हम इतना तो करें। तो इस जगह पर आपका संकल्प होगा कि साहब वृक्षारोपण का संकल्प से फिर सिद्धि का अनुष्ठान शुरू हो जाएगा। तो वो लोग हाथ ऊंचे करो कि साहब हम वृक्षारोपण में अपने गांव में या मेरे तहसील में इतने गांव में करेंगे। ऊंचा करो हाथ। अब ये 10 लोग खड़े हो जाओ, हो गए खड़े, हो जाओ। अब इस भैया के पास आओ तो सर मैं छोटा सा अब भी एक पिक्चर बना के बताता। ये प्रशिक्षण कार्यशाला, आप लोग उठ जाओ भैया, इधर हो जाओ। आप लोग इस टेबल के पास आओ। ये एक ग्रुप है हमारा कि साहब इन्होंने ये सोचा है कि वृक्ष गंगा अभियान में जन्म शताब्दी में इनको कोई कानून नहीं है। भैया आओ इधर, ये भैया के पास आप तो आओ, आपका पूरा ग्रुप आओ, इनकी इसी टेबल पर 3 लाइन बना लो इधर। अब दूसरा अभियान है हमारा भागीरथी जल अभिषेक। ये बहुत बड़ा काम नहीं है, कितना छोटा सा काम है। एक गंगा भागीरथ ऋषि लेकर के आए, वो चाहते तो गंगा के मंदिर बनवा देते, लेकिन उन्होंने भगवती को ही कहा नहीं धारा, आपके गंगा मंदिरों से जन कल्याण नहीं होगा, आपको आना पड़ेगा। तो गंगा आई भागीरथ के तप से, तो ऋषि भागीरथ के पुण्य से 7 नदियां आई और परिणाम आप देख लो, एक ब्रह्म कुंड बन गया हरिद्वार में। और पूरे विश्व के अंदर आज भी गंगा पूजन होता है। लेकिन क्या गांव के जलाशय, गांव के कुएं बावड़ी सुरक्षित है? तो हमारे नदियों को गांव के जलाशयों के लिए हम मूर्तियों का विसर्जन, पूजा पाठ का विसर्जन, जल शुद्धि के कार्यक्रम, जल बचत के कार्यक्रम, सार्वजनिक कार्यक्रमों में जल की मितव्ययता, फिर डिस्पोजल में पानी पी करके फेंकने वाली परंपरा, एक वाटर पे 1 लोटा बस पानी पीने वाले, ऐसे कितने रचनात्मक काम इसमें जुड़े हुए हैं। अब इसमें कौन आदमी जल के लिए काम करना चाहता है? वो भाई बहन हाथ ऊंचे करो कि साहब मैं जल मिशन में काम करूंगा, जल को मेरे गांव के नदी तालाब सुरक्षित रहे, उनमें लोग गंदा नहीं फेंके, आकर्षण करेंगे। गांव में पुरानी बावड़ी है, पुराने कुएं हैं, पुराना तालाब है, लेकिन क्या बन चुका है? जल्दी बोलो, डस्टबिन का घर बन गया। हमने ऐसे 5 सरोवरों को केवल साफ करा और वहां लिख दिया श्री राम सरोवर, लोग उसकी परिक्रमा करने लग गए। और वही गांव के लोग पूरी पत्तलें फेंकते थे। तो अपने को नया कुछ तालाब नहीं बनाना है, जल स्रोतों का संरक्षण, जल स्रोतों की पवित्रता का अभियान चलाना। मूर्ति विसर्जन जल के बाहर एक गड्ढा खोद करके करवाओ। पूजा पाठ की सामग्री जलों के जलाशयों में मत छोड़ो। जल्दी हाथ ऊंचे करो भैया, यहाँ पर कितने लोग आते हैं? ये भैया के पास आओ, 1 भैया, 2 भैया, इनका काम कुछ नहीं, अरे कोई भी आ सकता है। ये लिस्ट बनेगी अपनी, इसकी एक छोटी सी मैं वीडियो फिल्म बनाऊंगा, आप भी बस इतने लोग खड़े हो जाओ। अब हमारा अगला मिशन कितना अच्छा है, साहित्य एवं स्वाध्याय मंडलों का गठन करना। आप आश्चर्य करेंगे, गुरुदेव तो कह भी गए कि मेरा स्वरूप मेरे साहित्य में है, लेकिन क्या अभी भी हम लोग अपने जीवन में क्या ऐसी कोई इस अखंड दीपक की ज्योति को विचार ज्योति मान करके 100 लोगों को अखंड ज्योति का पत्रिका का प्रज्ञा अभियान